Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 5, Princess September. And this chapter is taken from your class 8, It So Happened NCERT book. So hurry up, open your books. It So Happened, chapter number 5, page number 34. ये जो है प्रिंसेस सितंबर, एक प्रिंसेस है जिसका नेम जो है सितंबर है, ठीक है। उसी के ऊपर ये चैप्टर है आपका, उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो पहले इसकी आउटलाइनिंग पढ़ लेते हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है। प्रिंसेस सितंबर, लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर, रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ पैरेट इन अ गोल्डन एज ऑन हर फादर्स बर्थडे। जो प्रिंसेस सितंबर थी उसको, जैसे उसकी और सिस्टर्स को उसके फादर के बर्थडे पे उसके फादर ने गिफ्ट दिया था, ऐसे ही प्रिंसेस सितंबर को भी गिफ्ट मिला था। किसका? एक पैरेट गिफ्ट में मिला था, ठीक है, जो कि किसमें था? एक गोल्डन कलर के केज में रखा हुआ था। द पैरेट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। तो हुआ क्या, जो पैरेट था वो मर गया और उसकी जगह पे कौन आ गई? एक बर्ड आ गई जो कि गाना गाती थी। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इन द केज। तो अब प्रिंसेस जो थी सितंबर, उसका पैरेट तो मर चुका था, अब उसके पास क्या आ गई थी? बर्ड आ गई थी जो कि गाना गाती थी। उस प्रिंसेस सितंबर ने क्या करा, उन बर्ड्स को जो है अपनी सारी सिस्टर्स को दिखाया और उसकी सिस्टर्स ने उस प्रिंसेस को एडवाइस किया कि तुम इस बर्ड को केज में रख दो। नाउ लेट्स रीड आवर चैप्टर। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स एंड द क्वीन सैड दैट इज कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेम्बर सो मैनी नेम्स। जो सियाम के किंग थे और क्वीन थी, उनकी बहुत सारी डॉटर्स थी, मीन्स बहुत सारी बेटियां थी। और जो क्वीन थी उसने उन्हें बोला कि वो जो है, क्वीन ने अपने किसको बोला? किंग को बोला कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि मैं अपनी बेटियों के नेम लर्न करते करते बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज। क्वीन ने जो है किंग से बोला कि हमारी बहुत सारी बेटियां हैं और मैं उनके नेम्स से कंफ्यूज हो जाती हूँ बुलाते बुलाते। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च till he came to the youngest whom he called September। तो किंग ने जो है क्या करा, अब अपनी बेटियों का नेम रखा, किसी का जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, और ऐसे करते करते वो अपनी सबसे छोटी बेटी पे पहुंचे और सबसे छोटी बेटी का नाम रखा उन्होंने सितंबर। The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them। और जो सियाम के जो किंग थे उनकी एक हैबिट थी, एक आदत थी कि वो क्या करते थे, अपने बर्थडे पे किसी से भी गिफ्ट्स लेते नहीं थे, उनको दिया करते थे गिफ्ट्स। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage। एक बार क्या हुआ, उन्होंने जो है अपने बर्थडे पे कोई चीज जो हैंडी होती है उसको देने की बजाय उनको क्या दिया? उनको एक जो है ग्रीन कलर का पैरेट दिया। और वो पैरेट किस में रखा हुआ था? गोल्डन कलर के केज में, यानी कि पिंजरे में था। The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk। और जो प्रिंसेस थी उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा था अपने अपने पैरेट्स को लेकर के, ठीक है, और वो जो है डेली अपने पैरेट के साथ 1 घंटा बिताया करती थी और अपने पैरेट से बातें किया करती थी। Presently all the parrots could say God save the king and some of them could say pretty Polly in no less than 7 Oriental languages। तो अब क्या हुआ, अब जो पैरेट्स थे उन्होंने ये चीज बोलना सीख ली थी। कुछ पैरेट्स तो ये बोलते थे गॉड सेव द किंग, कि भगवान किंग को बचाए, और कुछ पैरेट्स बोलते थे प्रीटी पोली, और वो 7 लैंग्वेजेस में बोला करते थे। But one day when Princess September went to say
good morning to her parrot. She found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक दिन क्या हुआ, जब प्रिंसेस सितंबर सुबह हुई और वो अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई, तो उसने देखा कि मेरा पैरेट तो गोल्डन कलर का जो केज था उसके अंदर डेड पड़ा हुआ है, मरा हुआ पड़ा है. She burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. तो अब वो जो है बहुत ज्यादा रोने लग गई, इतना ज्यादा रोने लग गई कि जो प्रिंसेस की मेड्स ऑफ ऑनर थी, जो मेड्स थी, वो भी उसे जो है चुप नहीं करा पाई, उसे कंफर्ट नहीं करा पाई. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was tough and nonsense and the child had better go to bed without any supper. तो अब उन्होंने अब मेड्स ऑफ ऑनर को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिंसेस तो चुप हो ही नहीं रही है, अब हम करें क्या. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाकर के क्वीन को बता दिया और क्वीन ने कहा कि ये कोई ऐसी ये कोई चीज ही तो थी जो चली गई है, जो मर गई है, ये सब बेकार की बातें हैं. तुम क्या करो, तुम उस बच्ची को जो है बेड पे लिटा दो, सुला दो उसे, और उसे जो है आज रात का खाना मत देना. The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. अब मेड्स ऑफ ऑनर जो थी, उन्हें पार्टी में जाना था. उन्होंने क्या करा, प्रिंसेस को जो है फटाफट बेड पर लिटाकर और वो वहां से चली गई. एंड while she lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. तो अब हुआ क्या, जब वो अपने बेड पर लेटी हुई, वो अपने बेड पर लेट तो गई थी बट अभी भी वो रोए जा रही थी और उसे रोते रोते प्रिंसेस को भूख भी लग गई. फिर उसने जो है देखा कि एक छोटी सी बर्ड जो है वो उसके रूम में घुस आई है, उसके रूम में आ गई है. She wiped her tears and sat up. फिर प्रिंसेस ने अपने जो है टीयर्स को वाइप करा, मीन्स टीयर्स को पोछा और वो जाकर के बैठ गई. Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the golden fish that glided in the out of the branches that were reflected in it. तो अब वो जो लिटिल बर्ड के पास प्रिंसेस जाकर के बैठ गई थी, लिटिल बर्ड्स ने जो है गाना स्टार्ट कर दिया और बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाया. उसने किसके बारे में सॉन्ग गाया, जो किंग के गार्डन में जो लेक थी उसके बारे में गाया और जो विलो ट्रीज थी उसके बारे में गाया और जो रुका हुआ जो पानी था, स्टिल वाटर था, उसके बारे में गाया और जो गोल्ड फिश जो है वो कैसे उछलती है, कूदती है ब्रांचेस के पीछे जब वो रिफ्लेक्ट करती है, उसके बारे में गाया. When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper. और जब उसने ये जब गाना खत्म हो गया, जो प्रिंसेस थी वो भूल ही गई कि वो किस लिए रो रही थी. वो अपना रोना भी भूल गई और उसे भूख लगी थी, वो इस बात को भी भूल गई. There was a very nice song, she said. अब प्रिंसेस ने बोला कि ये सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा है. The little bird gave her a bow. Would you care to have me in place of your parrot? तो अब जो लिटिल बर्ड थी, उसने जब प्रिंसेस ने लिटिल बर्ड की तारीफ करी कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, तो लिटिल बर्ड ने उसे ऐसे झुक करके क्या करा, उसका ऑनर करा, मीन्स सम्मान करा और उसने पूछा कि क्या तुम अपने पैरेट की जगह पे मेरी केयर करोगी. सैड द लिटिल बर्ड ने प्रिंसेस को बोला, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस. तो अब जो बर्ड थी उसने प्रिंसेस को बोला, हाँ ठीक है, मैं पैरेट जितनी सुंदर नहीं हूँ बट मेरी वॉइस जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पैरेट से ज्यादा अच्छा गाती हूँ मैं. Princess September clapped her hands with delight and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. अब जो
प्रिंसेस सितंबर थी, उसने अपने दोनों हाथों को क्लैप करा क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ठीक है, फिर जो लिटिल बर्ड थी वो उछलती हुई कहाँ पर आ गई, उसके बेड के वहां आके बैठ गई। ठीक है, और उसने गाना गाया और जो प्रिंसेस थी उसको सुला दिया। When she awoke next day, the little bird was still there. जब प्रिंसेस अगले दिन मॉर्निंग में उठी, उसने देखा कि जो लिटिल बर्ड है वो अभी भी वहीं पर है। As she opened her eyes, he said good morning. अब जैसे ही उसने प्रिंसेस ने अपनी आईज ओपन करी, उसने क्या बोला, गुड मॉर्निंग। द maids of honor brought in her breakfast and he ate rice out of her hand and he had his bath in her saucer. और जो प्रिंसेस की मेड्स ऑफ ऑनर थी वो ब्रेकफास्ट लेकर के आई उसके लिए, और जो लिटिल बर्ड थी उसने प्रिंसेस की मेड्स ऑफ ऑनर के हाथों से राइस भी खाया। ठीक है, और जो कप लेकर के आई थी, प्लेट लेकर के आई थी, उसमें लिटिल बर्ड ने थोड़ी सी बात भी ले ली, मीन्स वो नहा भी ली। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. अब क्या हुआ, अब वापस से उस लिटिल बर्ड ने खाना खाने के बाद, नहाने के बाद जो है गाना गाना स्टार्ट कर दिया, और उसके गाने को जो है मेड्स ऑफ ऑनर ने भी सुना, और वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज रह गई लिटिल बर्ड के सॉन्ग को सुनकर। For they had never heard anything like it. वो किस लिए सरप्राइज रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो है इस तरीके का ब्यूटीफुल सॉन्ग कभी भी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और जो प्रिंसेस सितंबर थी वो बहुत ही ज्यादा प्राउड भी फील कर रही थी और हैप्पी मीन्स खुश भी थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई एग सिस्टर सेड द प्रिंसेस। तो अब प्रिंसेस ने लिटिल बर्ड को कहा कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी जो मेरी एग सिस्टर्स हैं उनके पास लेकर के चलती हूँ, उनसे मिलवाती हूँ। शी स्ट्रेच्ड आउट the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. तो फिर हुआ क्या, जो प्रिंसेस थी उसने अपनी एक फिंगर बाहर निकाली ताकि वो फिंगर जो है वो लिटिल बर्ड के लिए किसका काम करे, पर्च का काम करे, मीन्स ब्रांच की तरह एक्ट करे, और वो जो लिटिल बर्ड है वो उसकी फिंगर पे आकर के बैठ जाए। Then followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princess. फिर क्या हुआ, फिर वो जो है मेड्स ऑफ ऑनर को फॉलो करते हुए कहाँ गई, पैलेस में गई, मीन्स अपने महल में गई वापस से, और हर प्रिंसेस से जाकर के उसे मिलवाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song. और हर सिस्टर के लिए, जो प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर थी, एवरी सिस्टर के लिए लिटिल बर्ड ने अलग अलग तरह का सॉन्ग गाया। एंड बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली। अब जो लिटिल बर्ड थी वो तो डिफरेंट तरह के सॉन्ग गा रही थी, और जो पैरट्स थे सारे प्रिंसेस के पास में वो सिर्फ दो ही वर्ड्स बोलते थे। क्या बोलते थे, गॉड सेव द किंग, भगवान किंग को बचाए, और प्रिटी पोली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। और आखिर में जो प्रिंसेस थी उसने उस छोटी सी बर्ड को किंग को भी दिखाया और क्वीन को भी दिखाया। They were surprised and delighted. अब किंग और क्वीन भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए उस छोटी सी बर्ड को देख करके, और खुश भी हो गए। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. अब क्वीन ने बोला, हाँ मैं जानती थी, मैंने सही किया कि तुम्हें बेड पर भेज दिया बिना तुम्हें खाना खाए। This bird sings much better than the parrot, said the king. किंग ने बोला कि ये जो लिटिल बर्ड है ये तो बाकी सब पैरट से बहुत अच्छा गाती है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. क्वीन ने बोला कि हाँ तुम भी रोज ये बात सुन करके थक गए होगे, जो पैरट एक ही लाइन तुम्हें सुनने को मिलती है पैरट से, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। I can't think if why those girls wanted to teach their parrots to say it too. तो अब क्वीन कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब गर्ल्स अपने पैरट्स को सेम एक ही लाइन क्यों याद कराती रहती हैं। The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it. तो अब किंग ने कहा कि मुझे मतलब मैं माइंड नहीं करता कि चाहे पैरट्स रोज एक ही बात बोलते रहें, मुझे सुनने में बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। बट आई डू गेट टायर्ड
ऑफ द हियरिंग दोस पैरेट्स से प्रीटी पोली। किंग ने कहा जब पैरेट्स बोलते हैं गॉड सेव द किंग, मुझे ये लाइन सुनते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बिल्कुल भी मैं ये लाइन सुन सुन के बोर नहीं होता। बट हाँ, जब पैरेट प्रीटी पोली बोलते हैं वो लाइन सुन करके मैं बोर हो जाता हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस एट द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने बोला कि वो तो इन सब चीजों को 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलती हैं। आई डेयर से दे डू सैड द किंग। किंग ने कहा हाँ मैं मानता हूँ कि वो 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। बट जब पैरेट 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं तो उनकी लैंग्वेजेस को सुनकर के मुझे मेरे काउंसलर्स की याद आ जाती है। They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it। उसने बोला कि जो मेरे काउंसलर्स थे वो भी 7 लैंग्वेजेस में आकर के मुझे जो है बातें बताया करते थे, बट उनमें से उनकी कोई एक भी बात नहीं होती थी जो मतलब की हो। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो हमारा चैप्टर है प्रिंसेस सितंबर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय, टेक केयर।